Assalamualaikum guys, this is Sohalia Ali and today's topic is cell cycle। ये सेल डिवीज़न तो बेसिकली हम सेल साइकिल इसको कह सकते हैं कि अपनी ही जैसी और भी सेल्स बनाना है ना। अपनी ही जैसी और भी सेल्स बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। तो ये दो टाइप्स में होती है, एक इंटरफेज़ होती है, एक एम फेज़ होती है। तो इंटरफेज़ में क्या होता है, इंटरफेज़ में नॉन डिवाइडिंग पीरियड होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करती, इसमें अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है एम फेज़ में जाने के लिए। और एम फेज़ में क्या होता है, पीरियड ऑफ डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड होती है। ठीक है, तो इंटरफेज़ दो टाइप्स में होता है, G1 फेज़, एस फेज़ एंड G2 फेज़। तो G1 फेज़ में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, डीएनए के कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एंजाइम्स बन जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, है ना। फिर आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, फिर आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस से एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए ये सब बनाएगा। तब और फिर ये सब होने के बाद हमारी सेल जो है, इतना सब हमारी सेल में बन गया तो फिर क्या होगा, बेसिकली सेल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी साइज में, है ना। सेल क्या हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, सेल साइज इंक्रीज, है ना। फिर नेक्स्ट फेज क्या आ जाता है, एस फेज आ जाता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेट होने लगता है, सेंट्रल डिवाइड हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। तो जो लोअर यूकेरियोट्स होते हैं उसमें तो G1 फेज में ही क्या बन जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। और जो हायर यूकेरियोट्स होते हैं उसमें एस फेज में बन जाता है। फिर G2 फेज आ जाती है, इसमें फिर से प्रोटीन बन जाएगा, कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाएगा। जो क्या काम करता है, जो आगे एम फेज में जब जाएगी ना हमारी सेल, तब उसमें स्पेंडल फाइबर की ज़रूरत होगी। तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वही क्या बनाएगा, स्पेंडल फाइबर। एटीपी का सिंथेसाइज हो जाएगा जी फेज में। कैसे, जब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सेम एटीपी यहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा। आरएनए सिंथेसाइज होकर क्या बना लेगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सब। अब आ गया सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कितने, 3 टाइप्स में होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। ए माइटोसिस किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। डायरेक्ट सेल डिवाइड कर जाती है, बैक्टीरिया जैसे ये है, और सेंटर से डिवाइड हो गया तो वो सेंटीपीटल कॉन्स्ट्रक्शन कहलाएगा। जैसे ये सेल है ऊपर से नीचे तक डिवाइड होगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। माइटोसिस क्या होता है, इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न होता है, आइडेंटिकल सेल्स बनती है। अगर 46 क्रोमोसोम मदर में है तो 46 क्रोमोसोम उसकी डॉटर में होंगे एंड 46 क्रोमोसोम उसकी दूसरी डॉटर में होंगे। ये माइटोसिस प्रोसेस होती है और सारी सोमैटिक सेल्स में होती है। ठीक है, और मियोसिस किस में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। जैसे 23 स्पर्म है एंड 23 ओवा है, तो डॉटर क्या बनेंगे, 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। तो ये मियोसिस किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, रिडक्शनल सेल डिवीज़न होता है ना। तो कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं भाई जिसमें ना सेल डिवीज़न नहीं होता, कौन सी, जैसी आई का हमारी कॉर्निया। सेल डिवीज़न क्या काम करता है, ग्रोथ का काम करेगा। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स ग्रोथ नहीं करेंगे। रिपेयरिंग का काम भी करता है, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है वहाँ की सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। फिर सेल डिवीज़न होगा, नई 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 सेल्स बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, हमारा घाव सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है कि देखें, ये G1 फेज आए, सेल ग्रोथ हुई, फिर क्या आया, एस फेज, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, G2 फेज आई, प्रिपेयरिंग फॉर माइटोसिस हुआ, फिर सेल डिवीज़न आ गया। सेल डिवीज़न, माइटोसिस, देखें फिर एम फेज आ गया, यही सेल डिवीज़न फेज। ठीक है ना, तो सेल डिवीज़न फेज में क्या होता है, देखें, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। दो टाइप्स में होती है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड डिवीज़न मतलब, काइनेसिस मतलब डिवीज़न। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मतलब डिवीज़न। ठीक है, ये कैरियोकाइनेसिस 4 टाइप्स में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, है ना। इसमें भी वही चीज़ है, फिर क्या होगा, फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। बस यही है सेल साइकिल, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।